हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश कितना मेजर रोल प्ले करती है। इंग्लिश के बिना आजकल सिलेक्शन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी इंग्लिश पर कमांड बिठाने के लिए हम लोग एक नए इनिशिएटिव के साथ प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है द एक्सप्लेन्ड सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम लोग आपकी इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल तक का ले जाएंगे ताकि आप इजीली सिलेक्शन ले सको। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले करेगी। ये टर्निंग पॉइंट होती है इंग्लिश। जितने अच्छे मार्क्स इंग्लिश में होंगे उससे आपके मेरिट इन होने के उतने ज्यादा चांस हो जाते हैं। अच्छा, ये एक्सप्लेन सीरीज है किसके किसके लिए? ये एक्सप्लेन सीरीज उन सभी एग्जाम्स के लिए है जहां पर इंग्लिश आता है, खासकर हमारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एफ कैट हो, सभी के लिए ये सीरीज एक गेम चेंजर साबित होगी, खासकर खासकर डिफेंस एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? तो इन डिफेंस एग्जाम्स में जो सीडीएस का एग्जाम है उसमें तो ये सेपरेट एक इंग्लिश का पेपर आता है, ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश के दम पे बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरिट इन होते हैं, चाहे वो एएफए हो, चाहे वो आईएमए हो, चाहे वो ओटीए हो। ठीक है, इंग्लिश के दम पे ही वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेते हैं। तो इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने इस अपनी सीरीज को डिजाइन किया है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएंगे ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलना चाहिए ताकि आप एग्जाम्स को क्लियर करके आप सेलेक्ट हो सको। ठीक है, आपको क्या क्या यहाँ से बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप हमारी इस एक्सप्लेन सीरीज को फॉलो करोगे तो सबसे पहले जो आपकी रीडिंग स्किल है, ठीक है, जो आपकी रीडिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। रीडिंग स्किल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पढ़ लेना, पढ़ने से रीडिंग स्किल नहीं होती है। रीडिंग स्किल का मतलब होता है पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपकी इसी के साथ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल है ये भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्किल होगी आप आंसर उतना ही बेटर तरीके से दोगे, उतना ही जल्दी दोगे। और ये दो चीजें आपको क्या करेंगे, आपका फाउंडेशन बनाएंगे। क्लियर है? इन्हीं दोनों से आपका बेसिक्स क्लियर होगा। ये दोनों एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, आप क्या है कि आपको अपने आप कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप इजीली तरीके से पूरे पेपर को गो थ्रू कर लोगे, उनके आंसर दे लोगे। ठीक है, तीसरा क्या फायदा होगा, यहाँ से आपकी वोकैब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी पूरी जो सीरीज होगी वो न्यूज पेपर बेस्ड होगी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हीं पे पूरी बेस्ड होगी। ये देख रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो इन्हीं आर्टिकल्स पे हमारी ये पूरी एक्सप्लेन सीरीज होगी। ये जो न्यूज़पेपर पे बेस्ड है, ये पूरी एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, जो भी हम लोग सीखेंगे क्लासेस में वो हम सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि जाहिर सी बात आपको वोकैब अलग से रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको वोकैब यहीं से इम्प्रूव होगी। फोर्थ जो आपको फायदा मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है, वो आपका इंट्यूशन बिल्ड होगा। इंट्यूशन बिल्ड होगा, आपका एप्टीट्यूड बिल्ड होगा। अब ये कौन सी बला का नाम है भैया? इंट्यूशन जैसा कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इंट्यूशन जैसे आपको पता है कि जो एमएस धोनी है उसकी विकेट कीपिंग कितनी ज्यादा फास्ट है। उससे बेहतरीन कीपिंग कोई नहीं करता है विकेट कीपिंग, और उससे फास्ट कोई विकेट कीपिंग नहीं करता है। ये सिर्फ तब पॉसिबल हुआ है क्योंकि जो उसका इंट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और वो इंट्यूशन है उसको वो फॉलो करता है। अगर वो इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा तो जितनी तेजी के साथ वो स्टंपिंग कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इंट्यूशन हमें बिल्ड करना है, और इंट्यूशन को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस कैसे करनी, कब करनी, ये सारी चीजें मैं अभी बताता हूँ। तो हम लोग को ये चीज समझ में आ गया है
कि भाई हमें इस एक्सप्लेन सीरीज से में फ़ायदा क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। अब इस एक्सप्लेन सीरीज से आपको ये भी समझ में आ रहा है किन-किन एग्ज़ाम्स में आएगा। अब चलते हैं, आपको हम कुछ डेमो करके दिखाएँगे कि भाई इसमें इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ वोकैब्स कर रखी है, लेकिन सबसे पहले अपने चलते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे। ये देखिए, आज देखिए ये 1 अक्टूबर का मैंने पेपर डाउनलोड किया है। क्लियर है? ये क्या है? इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज है। ये हमारा आज एडिटोरियल आया है। इस एडिटोरियल को पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे होगे कुछ चीज़ें मैंने येलो से हाइलाइट कर रखा है, ठीक है? कुछ चीज़ें मैंने ग्रीन से हाइलाइट कर रखा है। ये जो येलो से हाइलाइट कर रखा है, ये सारी क्या है? ये हमारी वोकैब्स हैं, ठीक है? जो वन वर्ड के फॉर्म में है, ठीक है? ये सारी क्या है? वोकैब्स हैं। इन वोकैब्स को ही मैं क्या करूँगा, वीकली लेवल पे हमारी 1 से 2 वीडियोज़ आएँगी। 1 से 2 वीडियोज़ आएँगी। इन 1 से 2 वीडियोज़ में हम लोग आपको क्या करेंगे? आपको वोकैब्स प्रोवाइड करेंगे, पहली चीज़। आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। कैसे यहाँ से पहचानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस टाइप का होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है? यहीं पर हम लोग देखेंगे कि ग्रामर के रूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ग्रामर के रूल्स का इन द सेंस कि जो हमारे स्पॉटिंग एरर्स होते हैं, उसको कैसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। चौथा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। जो यूपीएससी फिल इन द ब्लैंक्स उठाता है ना, वो ऐसे न्यूज़ के आर्टिकल्स होते हैं, उन्हीं के बीच में बस फिल इन द ब्लैंक्स करके 4 ऑप्शन बना देता है और वहीं से ये फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली आते हैं। तो यहाँ से जब हम डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हलवा लगेंगी। आप इनसे हैबिचुअल हो चुके होंगे और आप क्या है, सबसे ज़्यादा क्या आप नर्वस नहीं होगे, आप डरोगे नहीं। इससे आपका माइंड काम रहेगा और आप ईज़िली उस पेपर को सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर कुछ वोकैब्स है, ठीक है? इन्हीं वोकैब्स को मैंने एक जगह पर कंपाइल कर दिया है। ये देखिए, तो उन्हीं वोकैब्स को मैंने यहाँ पर सिंपली तरीके से लिख रखा है। जैसे इगोटिज्म हो गया, ओवरवीनिंग हो गया, सफाइस हो गया, वेंचर्स हो गए, इनॉग्रल हो गए। तो इन वोकैब्स को पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी इंग्लिश की जो ये सीरीज होगी, ठीक है? इसकी एक सीरीज होगी और डेडिकेटेड अलग से एक इंग्लिश की सीरीज होगी, जहां पर क्या है कि हम लोग सीडीएस के लिए और सीएपीएफ के लिए और एनडीए के लिए और एफकैट के लिए अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है? वहां पर हमारी सारी रूल्स की वीडियोस होंगी, वो कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से कवर अप कराएंगे। तो इसीलिए मैं आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, ठीक है? नोटबुक में दो चीजें होंगी, एक तो क्या है, ग्रामर रूल्स होंगे, ठीक है? ग्रामर रूल्स होंगे, देन दूसरे उसी में क्या होगा, वोकैब होगा। इसलिए थोड़ी सी जो नोटबुक होगी थोड़ी सी मोटी बनाना, ताकि जल्दी से भरे नहीं। तो नोटबुक में जो वोकैब पार्ट होगा वो इसी सीरीज से जो हमारी वीकली वीडियोस आएंगे उसमें आपको पूरा कंपाइलेशन मिलेगा, ठीक है? वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वोकैब्स आपको डालनी है अपने नोटबुक में। इससे क्या होगा कि एट द आफ्टर 6 मंथ्स आपके पास पूरा कंपाइलेशन होगा वो कैप का। आप क्या है, बीच बीच में इन्हें रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है? जिससे क्या होगा कि ये कंपाइलेशन होगा, इधर उधर भागना नहीं होगा। इन्हीं को आप रिवाइज करके जाना है अच्छे से, इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है और एग्जाम को फोड़ना है। क्लियर है? कैसे करना है, क्या करना है, मैं एवरीथिंग आई विल गाइड यू। हर एक चीज आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस जैसा जैसा कहता जाऊं वैसा वैसा आप करते जाइए। ठीक है? तो नोटबुक बना लेना है। नोटबुक में जो भी हमारी क्लासेस आएँगी, वहाँ पे जो भी ग्रामर रूल्स प्रोवाइड किए जाएँगे, उसके क्या करने हैं, आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है? हम लोग तो नोट्स देंगे, लेकिन आपको अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। समझ में आ रहा है ना? खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं इंग्लिश में, इंग्लिश और मैथ दोनों में। तो हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दिनों के लिए रिटेन रहेंगी। ठीक है? तो इन जो भी बातें मैंने बताई, इनको अच्छे से फॉलो करिए। अब चलते हैं, कुछ डेमो चीजें देख लेते हैं हम कैसे ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। जैसे क्या है कि मैंने उस आर्टिकल को उठाया, ठीक है? मैंने इस आर्टिकल को उठाया, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर एक जगह पे क्या है, कंपाइल कर लिया है।
इन वर्ड्स के सामने क्या है, जैसे ये वर्ड है ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब होता है द टेंडेंसी टू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ। मतलब अपने ही बारे में सिर्फ सोचने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ईगोटिज्म कहते हैं। अब जब भी कभी यूपीएससी में इस तरीके का वर्ड आएगा तो आपको ये चीज क्लिक होना चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम से पहले ये आपको वर्ड समझ में आना चाहिए, ये हिंदी में समझ में आना चाहिए कि भाई ये है होता क्या है। एक बार ये समझ में आ गया, आप पक्का सिनोनिम एंटोनिम्स कर लोगे। आपको मैं एक चीज और प्रोवाइड करूंगा, अभी तो इस बार मैंने नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि ये डेमो क्लास है। आगे जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी इसमें आपको हम इसके साथ सिनोनिम्स भी प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ हम लोग एंटोनिम्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो वर्ड है होलिस्टिक तरीके से ये कवर अप हो। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें होंगी, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और इसका ये डिस्क्रिप्शन होगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी अनदर तरीके से इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से दो चार वर्ड देखते हैं, समझते हैं। ओवरवीनिंग, ओवरवीनिंग का मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड। मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए आप एक्सेसिव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत ज्यादा प्राउड शो कर रहे हो। तो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करोगे उतना ही अच्छा है, उतने अच्छे तरीके से आप काम कर सकोगे। इसीलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ओवर लिखा हुआ है। तो वीनिंग का मतलब हो गया कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर लग गया तो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस हो गया। इस तरीके से आपको क्या कर रिलेट करके पढ़ना है। सफाइस, आपको पता है सफाइस क्या होता है। ठीक है, सफाइस सफिशिएंट, यहीं से आपको क्या बनता है, सफिशिएंट बनता है। क्लियर है, और सफिशिएंट क्या होता है, हमारा नाउन होता है। तो सफाइस का मतलब होता है टू बी एनफ और एडिक्वेट। ठीक है, पर्याप्त होना, कि हाँ भैया बस इतना जो है वो अच्छा है। तो वो जो चीजें एनफ होंगी ना, उस एनफ को हम क्या कहेंगे, सफाइस है। सफाइस को क्या कहेंगे, एनफ कहेंगे, एनफ को क्या कहेंगे, सफाइस कहेंगे। अब आते हैं वेंचर्स पे। वेंचर्स का मतलब होता है, ठीक है, जैसे एडवेंचर होता है, इसके आगे क्या लग जाता है, एडवेंचर। इस तरीके से एडवेंचर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आता हो, जिसमें बहुत ज्यादा थ्रिल होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंचर कहते हैं। अब वेंचर का मतलब क्या है कि आ रिस्की और डेयरिंग जर्नी और अंडरटेकिंग। नाम से पता चल रहा है वेंचर मतलब कि रिस्की है। जो भी जर्नी है वो क्या होगी, रिस्की होगी, डेयरिंग होगी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक डर भी होगा, बहुत ज्यादा रिस्क भी लगेगा। लेकिन लेकिन क्या है कि भाई इसके आगे जैसे एडवेंचर लग जाता है, वहां पर क्या होता है कि रिस्क के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको मजा भी आने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डर गायब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है। आप अपने हिसाब से भी इस चीज को आप मोल्ड कर सकते हो। क्लियर। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर ढेर सारे वर्ड्स हैं, जैसे इनॉग्रल का मतलब होता है बिगिनिंग, मार्किंग द बिगिनिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है अपीलिंग और अट्रैक्टिंग समवन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फूड अट्रैक्ट कर रहा है, आपको मान लीजिए कोई गर्ल्स अट्रैक्ट कर रही है, मान लीजिए आपको कोई हीरोइन अट्रैक्ट कर रही है, तो ये सब क्या है, टेम्पटिंग होते हैं। सिनलिकल मीन्स होता है नैरो माइंडेड, जो बहुत ही नैरो तरीके से सोचता है, उसे मतलब सिनलिकल कहते हैं। इस तरीके से मैं आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा गो थ्रू जल्दी से करा रहा हूँ। इसको मैं जब मैं वीकली वीडियोस लाऊंगा तो वहां मैं अच्छे से सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है, अभी सब ये हमारी एक ओरिएंटेशन टाइप की वीडियो है। ये सारी इस तरीके से मैं आपको जो वर्ड मीनिंग है वो चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। देन चलते हैं हम लोग अपने जो नेक्स्ट चीजें प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग वोकैब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वोकैब प्रोवाइड करेंगे। वोकैब के साथ साथ आपको हम क्या बताएंगे कि भाई यहाँ पर स्पॉटिंग एरर्स का इस्तेमाल कैसे होगा, स्पॉटिंग एरर्स में। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आपको पहचानना है। इस ठीक है, चौथा इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिल करते हैं, ताकि हमारे एक भी फिल इन द ब्लैंक्स गलत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूँ। ये क्या है, ये CDS 2 2025 का क्या है, पेपर है। ठीक है, ये CDS 2 2025 का पेपर, लेटेस्ट पेपर है। अब इसमें देखेंगे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रखा है, वर्ड आ रखा है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वर्ड है, यहाँ पर मैचिंग करने को आया है। ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपको इसी एक्सप्लेन सीरीज में आपको बताऊंगा। जैसे क्वालिफिकेशन, लास्ट में ION लिखा हुआ है, यहाँ LY है, यहाँ Y है, ये ING है। तो आपको पता है भाई एडवर्ब, जो LY होता है वो एडवर्ब होता है, वर्ब हमारा क्वालिफाई है,
एडजेक्टिव हमारा क्वालिफाइंग होगा, नाउन हमारा क्वालिफिकेशन है। आई ओ एन जिसके लास्ट में लगा होगा वो नाउन होगा। तो ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये सारे वर्ड्स जो है हमारे यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन सीरीज में हम लोग कवर अप करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसे जैसे ये, तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या लिखा हुआ है, ये ओवरवीनिंग एम्बिशन लिखा हुआ है, ठीक है। एम्बिशन, अब जब मैं नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो नाउन पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसी नाउन का जो पढ़ाऊंगा उसी नाउन को क्या करना है, आपको यूज करना है। जैसे लास्ट में क्या आ रहा है, आई ओ एन आ रहा है। इस आई ओ एन जैसे आप देखेंगे इसे आप क्या कहेंगे, नाउन है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैं आपको ढेर सारे चीजें बताऊंगा कि भाई लास्ट में आई ओ एन आता है, लास्ट में अगर ई एन टी आता है तो नाउन होगा। आपको नाउन की सिंपल डेफिनेशन भी पता होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा यहीं की यहीं। जैसे आप देखेंगे द इंड्योरिंग ग्लोबल वेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो द आता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन हमारा वेट है, इंड्योरिंग ग्लोबल वेट, ठीक है। तो जो हमारा ये इंड्योरिंग है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। इस एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को हमेशा क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव क्या करेगा, हमारे नाउन को क्वालिफाई करेगा। इसीलिए ये जो देख रहे हो इंड्योरिंग है, इंड्योरिंग हमारा एडजेक्टिव है। अब देखो ये हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम चलेंगे, ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो हम लोगों ने ये एडजेक्टिव देखो दिया। एडजेक्टिव कैसे बन रहा है कि भाई जो हमारी वर्ब है उसके लास्ट में आईएनजी लगा दिया तो हमारा इस तरीके का एडजेक्टिव बन गया। तो देखा ये क्वालिफाइंग है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेम चीज है बिल्कुल, ये क्वालिफाइंग है, यहाँ पर इंड्योरिंग कर दिया। एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होते हैं, नाउन कैसे फॉर्म होते हैं, एडवर्ब कैसे फॉर्म होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस इनिशिएटिव के अंदर देखेंगे। आपको ये समझाएंगे कि एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को कैसे हम लोग यूज करेंगे फॉर वोकैब पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक और आर्टिकल देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी है ग्रीन कलर से, येलो कलर से, ब्लू कलर से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्पॉटिंग एरर्स जो आता है, आप लोग इतने ढेर सारे रूल्स याद करते हो, इतने ढेर सारे रूल्स रटते हो, उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि आप अप्लाई ही नहीं करते हो। आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। आपको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बस यही तीन चीजें होती हैं। कैसे होता है देखना, द रोड, कितना भी टफ से टफ सेंटेंस आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, इजिली कर लोगे क्योंकि ये हैबिट हो जाएगी आपकी। जैसे द रोड टू विकसित भारत बाई 2027 इंक्लूड्स आर डेस्टिनेशन वी मस्ट रीच मच सूनर, ठीक है। अब देखो सबसे देखोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का हमारा क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, ठीक है, इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप बोलोगे कि हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो इसका क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, द रोड। देख रहे हो, द जो है वो हमारे नाउन के आगे आ रहा है, तो हमारा जो रोड है, हमारा जो रोड है वो क्या है, हमारा नाउन है। नाउन के आगे क्या आ रहा है, द आ रहा है। और रोड यहाँ पर एक ही है, रोड्स तो है नहीं। अब रोड एक है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, इंक्लूड्स लगाया गया। रोड्स होता तो यहाँ पर एस ना होता, ठीक है, तब हमारा क्या होता, एस ना होता, सिर्फ इंक्लूड होता। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस है, और हमने चुटकियों में इसको देख लिया कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है। हमने देखा ये चीज हो गया। अच्छा, ये जो ग्रामर के रूल्स हैं इसको हम लोग सेपरेट अपनी इंग्लिश की क्लासेस में कवर अप करेंगे। वहां से हमारे रूल्स कवर अप कीजिए और यहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी होलिस्टिक तरीके से प्रिपरेशन होगी। अब जैसे इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है,
द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस एंड द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी आर वेरी टाइमली। ठीक है, इतने इतने सेंटेंस को देखो सिर्फ। द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सोचोगे भाई प्राइम मिनिस्टर एक है, आर क्यों लग रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जो कि पॉजेसिव केस है। अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये होगा सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल्फ रिलायंस है, एक स्वदेशी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे प्लूरल हुआ, ये हमारा जो आर हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे क्या है, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, देख रहे हो ऑफ लगा है तो आगे पीछे दोनों ही क्या होगा, हमारा प्लूरल फॉर्म होगा। These geographies were part of the same landmass and all share an excellent endowment of minerals and hydrocarbons। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, these geographies, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर वन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, शेयर्स ना होकर के सिर्फ और सिर्फ शेयर हो रखा है। एन एक्सीलेंट इंडोमेंट ऑफ मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो यहां पर क्या है, एक्सीलेंट के आगे क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। और इंडोमेंट, इंडोमेंट का मतलब होता है जो मिला हुआ हो, गिफ्ट मिला हुआ फ्रॉम द नेचर। इंडोमेंट हमारा क्या हो गया, लास्ट में ईएनटी आ रहा है, ये हमारा नाउन हो गया। अब नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, तो एन हमारा आर्टिकल हो गया। इस तरीके से हम लोग एक ही पैराग्राफ से सारी चीजें सीखेंगे, चाहे वो वोकैब हो, ठीक है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो। फिल इन द ब्लैंक्स कैसे यूपीएससी फिट करता है, जैसे लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली इंडिया हैज ट्रेमेंडस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज सेकंड टू नन। अब इस फॉर्चुनेटली की जगह वो कुछ भी रख देगा, फॉर्चुनेट रख देगा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट कर देगा। इस तरीके से वो फिल इन द ब्लैंक्स बनाता है। जब आप फिल इन द ब्लैंक जाके देखोगे ना, मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखाता हूँ, इस तरीके से यूपीएससी फिल इन द ब्लैंक्स को डिजाइन करता है, यहीं से करता है, पूरा सारा न्यूज़पेपर से उठाता है। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है, इट इज, देखो ये पूरा सेंटेंस है, इट इज इंक्रीजिंगली डैश। अब डैश रिकॉग्नाइज्ड होगा, रिकॉग्नाइज होगा, रिकॉग्नाइजिंग होगा कि बीन रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग इस चीज की प्रैक्टिस अपने यहाँ पर करेंगे, ठीक है, अपने यहाँ पर करेंगे, तो ये जो चीज है ना, ये अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी अगर रीडिंग अच्छी होगी तो ये अपने आप बहुत स्मूथली हो जाएगा। और जितना भी है 100% आप यहाँ पर स्कोर करोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस एक्सप्लेन सीरीज को फॉलो करोगे। क्लियर है? अब चलते हैं। तो इतना ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, प्रोवाइड करूंगा, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी थी, मैंने आपको ये डेमो करके दिखा दिया है किस तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे। आने वाली जो हम लोग की अपकमिंग वीडियोस होंगी, उनमें इन चीजों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर अप करेंगे। क्लियर है? ठीक है। और बस इतना मुझे आपको बताना था। हाँ, एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है, वो ये बतानी है कि आपको हम जो न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डेली देंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल हम लोग डेली देंगे। इसको सिंपली क्या करना है, रीड करना है। कैसे रीड करना है ये बताते हैं। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को क्या करना है, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, समझना है, समझने के बाद इसको क्या करते हैं, अपने वर्ड्स में समराइज करना है कि भाई ये आर्टिकल बोलना क्या चाह रहा है। इससे क्या होगा, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो जो मैंने आपको रीडिंग स्किल बताई है, अंडरस्टैंडिंग स्किल बताई है, ये दोनों ही बहुत ट्रेमेंडसली तरीके से इंप्रूव होंगी। तो ये हम लोग आपसे खुद आप पुश करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये डेली हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एक आर्टिकल, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल, जिससे क्या है आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। तो इस हमारी जो एक्सप्लेन सीरीज है, इस एक्सप्लेन सीरीज में बस इतना ही। हम लोग अपकमिंग डेज में, अपकमिंग वीक्स में वीडियोस लाएंगे। आप उन वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए, हम पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। हम आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक का पहुंचा देंगे, जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में मदद करेगी। एंड थैंक यू ऑल।
अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस एक्सप्लेन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा करके आप प्रमोट करिए। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे उतना हमें फ़ायदा होगा, ताकि हम लोगों तक ज़्यादा तक पहुँच सकें। ठीक है? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि डेली अपडेट्स एंड डेली आर्टिकल्स वहाँ पर हम लोग अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों बाद में।